व्यंजन संधि। व्यंजन संधि का दूसरा नाम हल संधि है। हल का मतलब दो व्यंजन जहां आएंगे, व्यंजनों को हम हल भी कह सकते हैं। दो व्यंजन जहां आएंगे वहां दो व्यंजनों में होने वाले विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। अगर ये बड़ा भाई है तो इस बड़े भाई का पूरा परिवार, अनेक परिवार, उस परिवार में एक सदस्य है अनुस्वार संधि। कक्षा 10, कक्षा 8 महत्वपूर्ण संधि है, एग्जाम में बार बार आती है। अनुस्वार संधि। अनुस्वार संधि को पहचान कैसे करेंगे आप? जब 1000 उदाहरण आपके सामने हो और अनुस्वार संधि को आपको अलग छांटना है, अलग तरीके से छांटे। 1000 उदाहरणों में बाहर दिखाने का तरीका, पहचानने का तरीका ध्यान दें। उसके लिए कौन सा सूत्र है संस्कृत का? मो अनुस्वार, मो अनुस्वार, मैं। सारा खेल इसमें का है। पहली शर्त है इसमें अनुस्वार संधि कब होती है? पहली शर्त है जब पद के अंत में मैं आए। मैं से मछली बचो, जब पद के अंत में मैं आए। 1 नंबर शर्त पद के अंत में मैं आए। दूसरी शर्त है उसके बाद में व्यंजन वर्ण आए। पहली शर्त ये। दूसरी शर्त इसकी ये है कि उसके बाद में व्यंजन वर्ण आए तो अनुस्वार संधि होती है। मैं, सारा खेल इसमें का है। पहली शर्त है कि पद के अंत में क्या है? मैं। यहाँ देखो सत्यम, इस पद के अंत में शुरू का पद जो आता है, जैसे विद्या प्लस आलय है तो विद्या शुरू का जो पद है उसके अंत में क्या आना चाहिए? मैं। पद के अंत में मैं आता है तो ही इसका खेल शुरू होता है, अन्यथा इसका खेल समाप्त है। ये अनुस्वार संधि नहीं आएगी। जब पद के अंत में मैं आए और उसके बाद में, पहली शर्त मैं तो गई, दूसरी शर्त क्या होना चाहिए कि उसके बाद में व्यंजन वर्ण, यहाँ पर क्या आना चाहिए? व्यंजन आना चाहिए। व्यंजन वर्ण आए, व्यंजन वर्ण आए, व्यंजन वर्ण आए तो, व्यंजन वर्ण आए तो अनुस्वार संधि होती है। अब अनुस्वार संधि का कार्य क्या है? अनुस्वार संधि का कार्य न जुकाम से करना, न बुखार से करना, सीधा कार्य है इसमें को अनुस्वार बनाना। जो ये बिंदु है अनुस्वार, ये बिंदु है अनुस्वार बनाना। मैं को क्या बनाना? अनुस्वार बनाना। ध्यान दे, सत्यम प्लस वध, सत्यम प्लस वध, ये मैं है तो मैं का पहली शर्त है पद के अंत में मैं, दूसरी शर्त है उसके बाद में व्यंजन वर्ण। दोनों शर्त पूरी होने पर कौन सी संधि होती है? अनुस्वार संधि। अनुस्वार संधि का कार्य क्या है? इसमें का अनुस्वार बनाना। इसमें का क्या बनाना? अनुस्वार। देखो सत्य ऐसे कैसे लिख दिया? मैं है, मैं का क्या बना दिया? अनुस्वार। अनुस्वार क्यों बन रहा है? क्योंकि इसके पद के अंत में मैं है और अनुस्वार संधि होने के कारण इसमें का क्या हो गया? अनुस्वार। सत्यम वध। ये देखो रामम प्लस भज, पहली शर्त पूरी, दूसरी शर्त पूरी, दोनों शर्त पूरी होने पर अनुस्वार संधि हो गई। अनुस्वार संधि का कार्य क्या है? इसमें को, दो गए इसमें, अंतिम इसमें को अनुस्वार बनाना। तीसरा उदाहरण देखो, हरि प्लस बंदे, पहली शर्त पूरी, दूसरी शर्त पूरी, दोनों शर्त पूरी होने पर इसमें का अनुस्वार संधि क्या करती है? अनुस्वार बना देती है। मैं का क्या बनाएगी? अनुस्वार। यहाँ ध्यान दे, यहाँ गलत होता है। हरि प्लस वंदे, बहुत से छात्र क्या करते हैं? हरि लिख दिया ऐसे जैसे वंदे, हरि वंदे, ये गलत है। ध्यान दे, क्यों गलत है? क्योंकि मैं का क्या बनाना है? अनुस्वार। मैं का क्या बनाना है? अनुस्वार। जैसे ये मैं है, इसमें हम क्या बनाए? अनुस्वार। तो हरि, हरि री लिखने के बाद में
तो ये बिंदु कहाँ लगेगी, यहाँ री पर, वह पर नहीं लगेगी। यहाँ ध्यान दे, गलत यहाँ पर ही होता है जब इस संधि की बात करें और जब बोर्ड को अलग छांटना हो तो इस प्रकार का उदाहरण देगा। इस उदाहरण में गलती यहाँ पर 58% 99% छात्र गलत करते हैं। क्यों करते हैं, उसका कारण क्या है, बिंदु वह पर लगा देते हैं। अनुस्वार है जो ये बिंदु है वो वह पर लगा देते हैं, जो गलत है, क्योंकि पद के अंत में मैं है। पहली शर्त ये, दूसरी शर्त ये, दोनों शर्त पूरी हो गई तो मैं का क्या होगा, अनुस्वार। इस मैं का अनुसार यहाँ पर होगा, तो हरिन मंदे ये सही है और ये गलत है, यहाँ ध्यान दे। उसके बाद देखो, लक्ष्मी प्लस ए, पहली शर्त पूरी हो गई, लेकिन दूसरी शर्त में क्या हो रहा है, स्वर आ रहा है, स्वर। दूसरी शर्त में क्या आ गया, स्वर आने पर इसके दो भाग हैं। स्वर आने पर ऐसी स्थिति में हम क्या करें, स्वर आने पर ऐसी स्थिति में क्या करें बच्चों, ध्यान दे। नो, स्वर आने पर, क्या आने पर, स्वर आने पर, इस संधि में स्वर आने पर, स्वर व्यंजन में मिल जाता है। स्वर जो ये व्यंजन है, हलंत अक्षर है, इसमें मिल जाएगा। आधा मैं और एक दोनों, लक्ष्मी प्लस में एक, आधा मैं में ए जुड़ जाएगा। आधा मैं है, यहाँ पर ए है, तो ये बन जाएगा लक्ष्मी में। जैसे और उदाहरण देखो, अहम प्लस अपी, दूसरा पार्ट है इस संधि का दूसरा पार्ट। पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट क्या है, पद के अंत में मैं आए और उसके बाद में व्यंजन न आकर, मैं क्या बोल रहा हूँ, व्यंजन न आकर स्वर आए तो स्वर व्यंजन में मिल जाता है। हलंत युक्त अक्षर व्यंजन और उसके बाद में स्वर है तो ये इसमें मिल जाएगा। पूरा क्या हो जाएगा, मैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अहमपी। कहीं पर भी संधि में आधा अक्षर आए, आधा व्यंजन आए और उसके बाद में कै आए तो क्या बन जाएगा, कै। आधा व्यंजन बनाए उसके बाद में स्वर आए तो क्या बन जाएगा, का। इस प्रकार व्यंजन संधि के अनेक उदाहरण है और बोर्ड की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण संधि है, अनेक बार एग्जाम में आती है महत्वपूर्ण संधि।